स्टूडेंट्स, मिशन मेरिट के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है जिसमें इंग्लिश कंपलसरी का 12th क्लास का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले हमने सबसे पहले वीडियो जो है ज्योग्राफी का कंप्लीट कराया था। इसके बाद में इंग्लिश का आप देख रहे हैं और इसके बाद में हिस्ट्री का आपको मिलेगा। तो हिस्ट्री के लिए आप तैयार रहें और साथ ही साथ कमेंट करते रहें कि आपको किस सब्जेक्ट का सोल्यूशन सबसे पहले चाहिए, उसी सोल्यूशन को हम अपलोड करते जाएंगे। तो यहाँ पर जो सेक्शन ए है इसमें आपको एक पैसेज दिया गया, इस पैसेज को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में जो है आपको इसके आंसर्स देने हैं। जब आप इस पैसेज को पढ़ लोगे तो बहुत ही अच्छा पैसेज है जिसके बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए और थोड़ा सा ज्ञान जो है यहाँ से हासिल कर लेना चाहिए। उसके बाद में इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। अगर आपने क्वेश्चन पेपर को ढंग से पढ़ लिया है तो आपको जो है इसके क्वेश्चन के आंसर समझ में आ जाएंगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें तो यहाँ पूछा गया है व्हाट इज द थर्ड मैजिकल मंत्र डिस्कवर्ड बाय इंडियन वुमेन। तो यहाँ पे पूछा गया भारतीय महिलाओं द्वारा खोजा गया तीसरा जादुई मंत्र कौन सा है। तो वो जादुई मंत्र है एनर्जी इज स्ट्रेचेबल कॉन्सेप्ट, यानी कि ऊर्जा जो है एक खिंचाव योग्य एक संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। पैराग्राफ अगर आपने पढ़ा है, पैसेज पढ़ा है तो आपको आंसर समझ में आएगा। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है नेम द फैशन कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको बताना है कि जो फैशन कैपिटल यानी कि फैशन की राजधानियां हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। तो वो जो पैसेज से आप देखेंगे तो एक मिलान है और एक पेरिस है। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है वेन टू सेलिब्रेट वुमेन्स डे इन इंडिया। तो हम भारत में वुमेन डे यानी कि महिला दिवस कब मनाते हैं। तो ये पैसेज के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर हो जाएगा और सही में भी ये आंसर है 8 मार्च। ठीक है, हर साल 8 मार्च को जो है वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद चौथा जो प्रश्न है व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेवोल्यूशन इन द फैशन इन इंडिया। तो यहाँ पूछा गया भारत में फैशन क्रांति के लिए क्या जिम्मेदार था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्प्लेंडिड प्लमेज ऑफ इनोवेशन एंड एक्सोटिका, यानी कि जो नवीनता और एक्सोटिका की शानदार पंखुड़ी है ये जो है भारत में फैशन रेवोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद पांचवा जो प्रश्न है व्हेन डिड वुमेन्स डे सेलिब्रेशन रिसीव ए मेजर बूस्ट। तो यहाँ पूछा गया भारत में फैशन क्रांति जो है इस क्रांति को या फिर फैशन जो भारत में महिला दिवस है ये इसको कब प्रमुखता मिली है, कब इसको बूस्ट मिला। तो ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है उनके कार्यकाल में और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के कार्यकाल में जो है इसको बूस्ट मिला। इसके बाद जो नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ फैशन वाज प्रिविलेंट ड्यूरिंग एटीज। तो उस समय जो प्रिविलेंट थी वो थी सलवार कमीज। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा सलवार कमीज। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। तो सेल गुड्स टू अनदर सिटी या अनदर कंट्री। तो जब हम सेल करते हैं गुड्स को अनदर कंट्री में तो उसको बोलते हैं हम एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे निर्यात जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हैविंग प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ का व्यवहारिक ज्ञान होना उसको क्या बोलते हैं। तो उसको सेवी बोलते हैं, यानी कि सामान्य बुद्धि बोला जाता है। और द सोशल पोजीशन ऑफ समबडी इज रिलेशन और टू अदर्स, उसको क्या कहते हैं हम स्टेटस कहते हैं। स्टेटस का मतलब हो गया दर्जा। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा पूछा गया दूसरों के संबंध में किसी की सामाजिक स्थिति जो है वो स्टेटस कहलाती है, दर्जा कहलाता है। इसके बाद आते हैं दूसरे पैसेज में और दूसरे पैसेज में आपको 6 प्रश्न मिलेंगे। इस पैसेज में आपको 9 प्रश्न मिले, यानी कि 9 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और इसी तरह से आपको एक पैसेज में 9 प्रश्न और एक पैसेज में जो है 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो आप देखते हैं 6 प्रश्न। तो इनके पहले प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले फिर से आपको ये पैसेज को जो है ढंग से पढ़ लेना है ताकि आप आंसर्स को समझ पाएं। तो इस पैसेज को जरूर पढ़ लें। उसके बाद हम इसके आंसर्स को डिस्कस करते हैं। तो सारा पैसेज जो है आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, इसको जरूर पढ़ लें। और इसके पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। व्हेन डिड गांधीज वाइफ एस्केप डेथ थ्रू सीरियस इलनेस फॉर द फर्स्ट टाइम। गांधी जी की पत्नी पहली बार गंभीर बीमारी में मृत्यु से बाल बाल कब बची, ये आपको बताना है इसका आंसर। तो चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है और इसमें जो आंसर हो जाएगा ड्यूरिंग सत्याग्रह, यानी कि सत्याग्रह के दौरान जो है वो गंभीर बीमारी से जो है मृत्यु से बाल बाल बची थी। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ कस्तूरीबाई एट द सेकंड टाइम व्हेन शी एस्केप्ड डेथ। तो इसमें पूछा गया दूसरी बार कस्तूरीबाई की क्या दशा थी जब वो मौत से बच निकली। तो उनकी क्या दशा थी। तो आंसर हो जाएगा टू वीक टू सिट अप ऑन या अप ऑन द बेड। तो उनकी ऐसी दशा थी कि वो जो है सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि वो जो है बिस्तर पर बैठने के लिए भी जो है वो वीक थी या कमजोर थी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया व्हाट डिड द डॉक्टर वांट टू गिव कस्तूरीबाई व्हेन हर कंडीशन बिकेम रॉस। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो कस्तूरीबाई कमजोर हो गई थी या खराब उनकी हालत खराब हो गई तो डॉक्टर ने उन्हें क्या देना चाहते थे या डॉक्टर उन्हें क्या देना प्रेफर करा। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा बीफ टी ओनली। तो बीफ टी ओनली का मतलब हो गया कि केवल गौ मांस की चाय। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। पैराग्राफ से सारे आंसर है। उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है इसमें पूछा गया टू सेव द पेशेंट्स लाइफ ए डॉक्टर में डिसीव हिज। तो यहाँ पे पूछा गया है रोगी के जीवन को बचाने के लिए एक चिकित्सक अपने को धोखा दे सकता है। तो वो कब दे सकता है। तो वो अपने मतलब किसको धोखा दे सकता है या कैसे धोखा दे सकता है। तो पेशेंट को भी दे सकता है, रिलेटिव्स को भी दे सकता है। ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब बहुत ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा जो प्रश्न है चूज फ्रॉम द फॉलोइंग अपोजिट टू नॉट अचीविंग व्हाट यू वांटेड। तो आपको यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया निम्नलिखित में से जो है आपको उल्टा शब्द सुनना है जिसमें जो आप चाहते हैं उसे प्राप्त नहीं कर पाना क्या कहलाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा उसको बोलते हैं हम नॉट अचीविंग व्हाट यू वांट। ध्यान रखना है। तो इसका मतलब नॉट अचीविंग व्हाट यू वांट इसका मतलब हो गया अनसक्सेसफुल, लेकिन इसका क्या है अपोजिट आपको बताना है तो हो जाएगा सक्सेसफुल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चूज फ्रॉम द फॉलोइंग द सिनोनियम ऑफ फीलिंग ऑफ फियर और वरी। फीलिंग ऑफ फियर और वरी।
तो आपको एक जो सिनोनिम यानी कि समानार्थी शब्द जो है समानार्थी शब्द जो है इसमें से चूज करना है जो ये दर्शाता है डर या चिंता की भावना को। तो डर या चिंता की भावना को जो दर्शाता है वो शब्द है एनेक्सिटी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं चिंता। ठीक है, एनेक्सिटी मतलब चिंता ही होती है इंग्लिश में, और डॉक्टरी लैंग्वेज में एनेक्सिटी बोला जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पार्ट, तो सेक्शन बी आ चुका है। सेक्शन बी में आपसे पहला प्रश्न पूछा गया, सपोज यू आर अरविंद स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जूनागढ़ एज यू आर द सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन। आप जो है कि पहले सबसे पहले समझिए कि आप जो है अरविंद है और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जूनागढ़ में पढ़ते हैं, और जैसा कि आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप सेक्रेटरी है स्टूडेंट्स यूनियन के, एक नोटिस जो है आपको उनको बताते हुए लिखना है चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन जो हो रहा है 14 नवंबर 2023 को, उसके बारे में एक नोटिस लिखना है। इसी के और पार्ट में आपको अगर ऊपर वाला नहीं करना है तो नीचे वाला कर सकते हैं। मिस्टर आर पी वर्मा सन जिग्नेश शाह रिटर्न टू इंडिया आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एमबीए फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से एमबीए करने के बाद में मिस्टर वर्मा जो हैं वो सन है जिग्नेश के, वो रिटर्न कर रहे हैं। फॉर दिस ही इज ऑर्गेनाइज ए गेट टुगेदर ऑन 15 नवंबर 2022 एट PM हिज रेजिडेंस। तो उन्होंने जो है 15 नवंबर 2022 को रात को 8 बजे मिलन समारोह का जो है आयोजन किया है अपने निवास स्थान पे। यू आर मिस्टर संतोष गर्ग, और जो है आप संतोष गर्ग है, ऑन वन ऑफ द फ्रेंड ऑफ मिस्टर वर्मा, जो कि आप मिस्टर वर्मा के एक दोस्त हैं। यू हैव रिसीव्ड द इन्विटेशन, और आपको जो है उसका आमंत्रण या निमंत्रण पत्र मिला है। राइट इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, जो है आपको निमंत्रण को स्वीकार करते हुए एक अनौपचारिक जो है पत्र लिखना है, अनौपचारिक जो है रिप्लाई लिखनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पहले प्रश्न की बात करेंगे। जब आप जो है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जूनागढ़ के जो है अरविंद नामक विद्यार्थी हैं, ठीक है, और आप जो है सेक्रेटरी भी हैं यूनियन स्टूडेंट यूनियन के, तो आपको एक नोटिस लिखना है चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन 14 नवंबर 2023 के लिए। सबसे पहले उसको हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप स्कूल का नाम लिख देंगे, जिस स्कूल का नाम आपको दिया गया, जिस स्कूल के बारे में आपको नोटिस लिखना है। साइड में डेट मेंशन करेंगे कैपिटल अक्षर में नोटिस, और नोटिस का मेन पर्पस क्या है, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन, इसको मेंशन कर देंगे। उसके बाद दिस नोटिस इज इन्फॉर्म this notice is to inform all the students that on the occasion of Children's Day, our school has organized a list of functions and other co-curricular activities in the school on date 14th November 2023. Several competitions will be held on this day. The students willing to participate in the multiple activities can submit their names to their respective class teachers for a detailed information about the contest of the day. Join our respected principal इन द मॉर्निंग असेंबली टुमारो 11th नवंबर 2023, अरविंद सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट यूनियन। इस तरह से आप अपना नाम लिख देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, इसको इसी तरह से लिखना था कि यह सूचना जो सभी विद्यार्थियों को सूचित करने के लिए कि हमारे विद्यालय में जो 14 नवंबर को क्या कर रहे हैं, 14 नवंबर 2023 को जो है बाल दिवस के अवसर पर विद्यालय में होने वाले कार्यक्रम और अन्य पाठ्यक्रम गतिविधियों की की सूची का आयोजन किया जा रहा है। और इस दिन अनेक प्रतियोगिताएं जो हैं आयोजित की जाएंगी। इस दिन जो है बहुत सारी कंपटीशन जो है आयोजित किए जाएंगे। कई गतिविधियों में भाग लेने के लिए अपने संबंधित कक्षा अध्यापक से जो है आप अपना नाम जो है जमा करा सकते हैं। और प्रतियोगिताओं के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, विस्तृत जानकारी चाहिए, तो कल यानी कि 11 नवंबर 2023 को सुबह जो असेंबली है उसमें हमारे आदरणीय प्रधानाध्यापक से अवश्य मिलें या जुड़ें। इस तरह से आप लिख करके जो है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है, इसमें आपको जो है मिस्टर आरपी वर्मा जो हैं वो जिग्नेश के बेटे हैं, और वो एमबीए करके ऑस्ट्रेलिया से लौटे हैं। उन्होंने जो आपको एक इन्विटेशन दिया है उसके अगेंस्ट में आपको एक रिप्लाई देनी है, वो चीज़ लिखनी है। तो सबसे पहले आपको बताना है अपना एड्रेस कि आप कहाँ पे हैं, तो आपको लिखने के बाद में डेट लिख देनी है। उसके बाद में डियर मिस्टर वर्मा करते हुए कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड टू रिसीव योर इन्विटेशन। आपको बहुत बहुत जो है बधाई हो, और आपका निमंत्रण पाकर मुझे जो है बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई। आई रिमेंबर हाउ ईगर यू हैव बीन टू सी दिस डे, मतलब मुझे याद है कि आप इस दिन को देखने के लिए कितने उत्सुक थे। आई विल डेफिनेटली कम विद माई फैमिली टू अटेंड द पार्टी ऑन 15 नवंबर 2023 या 22 जो भी उसमें लिखा हुआ है एट 8 PM। माई बेस्ट विशेष टू जिग्नेश, जो है उनके आपके पिताजी को जो है मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। योर फ्रेंड संतोष गर्ग। ठीक है, इस तरह से आप लिख करके कंप्लीट कर देंगे, बहुत ही सिंपल होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया है, ओम यानी कि अंगद इज रिपोर्टर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर, ही विटनेस्ड ए फूड पॉइजनिंग इन ए मैरिज डिनर, डिसाइड टू प्रेजेंट ए रिपोर्ट ऑन इट, राइट द रिपोर्ट। तो रिपोर्ट जो है आपको लिखना है, इसमें 5 नंबर मिलेंगे। या अगर आप रिपोर्ट नहीं लिखना चाहते हैं तो आपको दूसरा जो है यहाँ पे ट्रांसलेशन करना है, इसको आप कर सकते हैं। तो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा चौथा प्रश्न, जिसमें आपको एक रिपोर्ट राइटिंग और एक साथ साथ में ट्रांसलेशन देखने को मिलेगा। सबसे पहले रिपोर्ट राइटिंग की बात करें तो रिपोर्ट राइटिंग जो है फूड पॉइजनिंग बाई ओम यानी अंगद रिपोर्टर लिख देंगे, और कहाँ से लिख रहे हैं आप, कहाँ से उसमें मेंशन नहीं है तो आप अपनी मर्जी से कोटा जयपुर जो भी है, और किस तारीख को आपकी मर्जी है उस तारीख को लिखेंगे। द नाइट celebration of a marriage party is in the community hall were spoiled when group of guests started feeling nausea and vomit। तो यहाँ पर जो है सीधा सीधा बोल क्या रहा है, कम्युनिटी हॉल में रात का जश्न खराब हो गया जब मेहमानों के एक समूह में मितली और उल्टी होने लगी। ठीक है, और लेटर अदर्स स्टार्टेड कंप्लेनिंग टू, और उसके बाद में दूसरों ने भी शिकायत शुरू कर दी।
दिस ऑफ कोर्स वाज नोटिस टू हैपन व्हेन दे ईट मिल्क प्रोडक्ट्स। और जो है ऐसा बेशक ऐसा तब देखा गया जब उन्होंने दूध से बने हुए उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट जो है खा लिए, बट बिफोर एनीथिंग कुड बी डन टू प्रिवेंट इट, और जब तक इसको रोकने के लिए कुछ किया जा सके या जा सकता था, मास फूड पॉइजनिंग ऑलरेडी हैज हैड टेकन प्लेस। जो है कि सामूहिक रूप से जो है भोजन जो है वो पहले से ही लोगों ने खा लिया था या फिर पॉइजनिंग उनको हो चुकी थी। सून द लाफ्टर ऑफ हैप्पीनेस वाज ओवरशैडोड बाय द क्राइसिस ऑफ द पीपल। और जो है जल्द ही लोगों की चीखों पर खुशी की हंसी का जो है साया छा गया। और द अरेंजमेंट ऑफ डॉक्टर वाज मेड एट द अर्लीस्ट, और जो है डॉक्टर का अरेंजमेंट अर्लीस्ट जल्द से जल्द और तुरंत जो है मेडिकल ट्रीटमेंट जो है उनको दिया गया। और थिंग्स सीम टू ओवरकम अंडर द कंट्रोल इन एन आवर और टू। और ऐसा लग रहा था कि 1 से 2 घंटे में जो है सारी सिचुएशन जो है कंट्रोल में आ जाएगी, बट द एक्सेस रीजन ऑफ द पॉइजनिंग इज स्टिल ए मिस्ट्री। और जो इसका अधिक से अधिक जो फूड पॉइजनिंग हुई थी उसके बारे में जो है पता लगाना एक रहस्य बना हुआ था। तो इस तरह से आप जो है फूड पॉइजनिंग के बारे में रिपोर्ट जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी के और पार्ट में आपको ट्रांसलेशन करना था, ये जो पार्ट है इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देना था, तो हमने यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है। एक महान पुस्तक की कसौटी यह है कि हम उसे एक बार पढ़ना चाहते हैं या एक से अधिक बार। वास्तव में कोई भी महान पुस्तक जिसे हम पहली बार पढ़ना चाहते थे या चाहते हैं, उसे उससे भी अधिक हम उसको दूसरी बार पढ़ना चाहते हैं। और हर बार जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम इसमें नए अर्थ और नई सुंदरता पाते हैं। एक किताब जिसे एक शिक्षित और अच्छे संवाद वाला व्यक्ति एक से अधिक अधिक बार जो है पढ़ने की परवाह नहीं करता, वो शायद बहुत ही मूल्यवान नहीं होती है। लेकिन हम किसी एक व्यक्ति के फैसले को अचूक नहीं मान सकते। जो राय किसी किताब को महान बनाती है वो बहुतों की राय होनी चाहिए, क्योंकि बड़े से बड़े आलोचक में भी जो है कुछ ना कुछ निरस्ता होती है। इस तरह से इसका हिंदी अनुवाद कर देंगे। अगले पार्ट की बात करें तो 5वें प्रश्न में आपसे पूछा गया, यू हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर फ्यू बुक्स विद मोहन पुस्तक भंडार, मोहन पुस्तक मंदिर, चौड़ा रास्ता, जयपुर, और यू हैव नॉट रिसीव द बुक टिल डेट। जो है आपको बुक जो है आपने क्या करा कि एक ऑर्डर प्लेस किया है, किसको? मोहन पुस्तक भंडार चौड़ा रास्ता को जो है कुछ किताबों के लिए ऑर्डर दिया है और आपको आज तक जो है पुस्तकें नहीं मिली है। राइट ए लेटर टू देम कंप्लेनिंग अबाउट द नॉन कंप्लायंस ऑफ योर ऑर्डर। जो है उनको आपको अपने आदेश का पालन न करने की शिकायत करते हुए जो है पत्र लिखना है। यू आर सतीश गुप्ता रजिस्टिंग इन रामनगर कॉलोनी चूरू। और आप जो हैं सतीश गुप्ता है, रामनगर चूरू में जो है आप रहते हैं। इसके और ऑप्शन में दिया गया, पब्लिक जो है डेमोन्स्ट्रेशन कॉज ए लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन डेली रूटीन ऑफ कॉमन मैन। यहाँ पे बोला गया सार्वजनिक प्रदर्शन से जो है आम आदमी की दिनचर्या में काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स हुई हैं। यू ऑलमोस्ट मिस्ड यूर इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम एज पीपल ब्लॉक द हाईवे। और आप जो है अपने प्रवेश परीक्षा को लगभग जो है चूक गए थे, क्योंकि लोगों ने जो है राजमार्ग को जाम कर दिया था। एज तरुण तरुणा ए स्टूडेंट aspiring to be a doctor, write a letter to the editor of the Times of India highlighting the need to discourage such demonstrations and disturbances by public on highways which cause a great loss of time and opportunity of for many। तो आपसे बोला गया है कि आप जो है एक संपादक टाइम्स ऑफ इंडिया को पत्र लिख करके राजमार्गों पर जो जनता द्वारा प्रदर्शन किया जाता है और जिससे जो है अशांति फैलती है, इस पर प्रकाश डालते हुए लोगों के समय और अवसर में भारी जो नुकसान होता है उसके प्रति जो है अवगत कराना है। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन जो है इसमें आपको जो है ऑर्डर बुक की आपने जो दिया है बुक मोहन पुस्तक भंडार को, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना होता है जब ऑफिशियल लेटर लिखते हो, ऑफिशियल लेटर है ये। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आप अपना रामनगर कॉलोनी चूरू और उसके बाद में डेट या अपना एड्रेस लिखने के बाद में मोहन पुस्तक मंदिर चौड़ा रास्ता जयपुर, जहाँ पे आप जिसको लेटर लिख रहे हो उसको लिख करके सब्जेक्ट नोट कंप्लेंट्स ऑफ ऑर्डर जो है यहाँ पर सीधा सीधा आपको लिख देना है कि आदेश का पालन न करने हेतु है। डियर सर, आई प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर फ्यू बुक्स विद यू ऑन 3 नवंबर 2023। श्रीमान, मैंने आपके साथ में 3 नवंबर 2022 को कुछ पुस्तकों का जो है आदेश दिया था या ऑर्डर दिया था। आई हैव ऑलरेडी सेंट यू मनी ऑर्डर, नंबर दे दिया और डेट भी दे दिया कि इस मनी ऑर्डर को जो है हमने आपको सेंड कर दिया है और विद रिक्वायर्ड अमाउंट जो आपने पैसे मांगे थे उसके साथ में। आई रिग्रेट टू से दैट द बुक्स हैव नॉट बीन रिसीव टू डेट। और मुझे ये कहते हुए पछतावा या फिर जो है क्षमा हो मतलब एक ग्लानि महसूस हो रही है कि अभी तक जो है पुस्तक आज की डेट तक जो है रिसीव नहीं हुए हैं। दिस नॉन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर हैज़ डिस्टर्ब्ड मी। और जो आपका ये जो मुझे आपने जो पुस्तक दिया आदेश की, इस अवहेलना से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। द बुक ऑर्डर आर वेरी अर्जेंटली नीडेड। और जो पुस्तकें हमने आपको ऑर्डर दी हैं वो बहुत ही आवश्यक हैं और जल्द से जल्द उसकी आवश्यकता है। दीज वर द बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर दैट विल हेल्प मी टू प्रिपेयर RAS एंट्रेंस एग्जाम। और ये किताब जो है इनमें इंग्लिश ग्रामर की किताब भी है जो मुझे RAS एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आवश्यक है। सिंस द बुक हैव नॉट रीच टू मी माई स्टडीज आर गेटिंग डिस्टर्ब। और जिस तरह से ये पुस्तकें मेरे पास नहीं पहुंची हैं उस वजह से जो है मेरी पढ़ाई जो है वो बाधित हो रही है। काइंडली डिस्पैच द बुक एज अर्ली एज पॉसिबल। कृपया करके जल्द से जल्द जो है किताबों को जो है आप हमारे पास भेजने की कृपा करें। इफ़ दे आर नॉट रिसीव्ड विद इन ए वीक, अगर ये किताबें एक हफ्ते में मुझे प्राप्त नहीं होती हैं, द ऑर्डर विल बी स्टेंड कैंसल्ड। और जो है ऑर्डर उसको कैंसिल माना जाएगा। आई वुड अप्रिशिएट योर इमीडिएट
अटेंशन टू दिस मैटर। और मैं जो है मानता हूं कि जो आपका अटेंशन है उस अगर आप इस मैटर में उसको देते हैं तो मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। इस तरह से लिख करके फेथफुली करके सतीश गुप्ता जो आपको क्वेश्चन पेपर में दिया गया उस नाम को यूज करना है। इसके और पार्ट में जो है आपको फिर से एक लेटर लिखना है जिसमें आपको बताना है क्या है कि जो भी आप लोग जो है कॉमन मैन को डिस्टर्ब करने के लिए प्रदर्शनी करते हैं उसके रिगार्डिंग टाइम्स ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखना है, हाईलाइट कर देना इशू को। तो आप जो है पहले अपना एड्रेस अगर नहीं दिया है तो अपनी मर्जी से कोई भी एड्रेस यूज करेंगे, उसके बाद में डेट यूज करेंगे, फिर जो एडिटर को आपको भेजना है तो टू द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, या जो भी आपको जयपुर दिया है तो जयपुर, या न्यू दिल्ली दिया है तो न्यू दिल्ली। क्वेश्चन में आपको देखना है कि आप जो है टाइम्स ऑफ इंडिया हाईलाइटिंग, यहाँ पे नहीं दिया है तो आप दिल्ली वगैरह जो भी है यूज कर सकते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट जरूर मेंशन करेंगे आप, इनकन्वीनियंस ड्यू टू द प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस जो है आप लिख सकते हैं कि जो विरोध और प्रदर्शनों के कारण जो हमारी होने वाली असुविधा है उसके बारे में है ये। और सर लिखते हुए जो है थ्रू द कॉलम ऑफ योर reputed newspaper, I wish to express my concern over the problem of demonstration and strikes। जो है आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से प्रदर्शनों और हड़तालों की समस्या पर मैं अपनी चिंता व्यक्त करना चाहता हूं। द पीपल हु सफर द मोस्ट बाय डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक्स आर द कॉमन पीपल। और जो सबसे ज्यादा इन प्रदर्शनों और हड़तालों से दुखी या पीड़ित होते हैं वो आम लोग हैं। आई बिकेम द विक्टिम ऑफ वन सच पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन। और मैं ऐसे ही एक सार्वजनिक प्रदर्शन का जो है शिकार हूं। और इसके बाद आप लिख सकते हैं I could not reach my entrance exam for JEE on time and missed it। और इसकी वजह से जो है मैं JEE जी का जो है एग्जाम नहीं दे पाया और उसको जो है मुझे छोड़ना पड़ा। नॉट ओनली द जनरल फॉलो ऑफ लाइफ इज स्टॉप्ड ड्यू टू द स्ट्राइक्स प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन बट सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो डिफेक्टेड। तो यहाँ पर जो है बोल रहा है कि जो सामान्य सर्विसेज है वो तो इससे बाधित होती हैं, इसके अलावा जो है इन प्रोटेस्ट से और डेमोन्स्ट्रेशन से, स्ट्राइक से जो है बहुत सारे जो जरूरी खाद्य सामग्रियां हैं और जो सुविधाएं हैं वो भी जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। इट हैज़ ऑल्सो बीन ऑब्जर्व दैट पब्लिक प्रॉपर्टी इज डैमेज्ड ड्यू टू दिस प्रोटेस्ट। और यहाँ पर ये भी देखा गया है कि इन जो ये जो आपके प्रदर्शन और हड़ताल हैं इनकी वजह से जो है सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति को भी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। स्कूल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ आर शट डाउन। और इसकी वजह से जो है स्कूल कॉलेज और जो यूनिवर्सिटी हैं उनको भी बंद करना पड़ता है। कैन वी इमेजिन द लाइफ ऑफ दोज पुअर पीपल हु अर्न देयर वेजेस डेली। क्या हम उसकी कल्पना कर सकते हैं जो प्रतिदिन अपने कार्य को जो है करके पैसे कमाते हैं। और थिंक अबाउट सिक एंड इल पीपल हु रीच ऑन वर्ज ऑफ डेथ वैन रोड्स आर ब्लॉक्ड। और क्या हम उन आदमियों या इंसानों के बारे में सोच सकते हैं जो बीमार हैं और अपने इस जो प्रोटेस्ट हैं यानी कि जो यहाँ पर प्रदर्शन और हड़ताल हैं जिसकी वजह से जो है वो अपने मृत्यु की सैया तक जो है अपने आप को देखते हैं, यानी कि ब्लॉक रोड जो है उसकी वजह से अपने आप को मृत्यु की सैया के पास देखते हैं। साथ ही साथ थ्रू दिस पेपर आई मेक ए अपील, आई मेक अपील, अपील है पूरा, टू ऑल। और जो है इस पेपर के माध्यम से मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि नॉट टू रिजोर्ट टू वायलेंस बट प्रोटेस्ट पीसफुली विदाउट हर्टिंग एनीवन। जो है आप अपना जो प्रदर्शन जारी अवश्य रखें लेकिन किसी को भी इससे बाधित ना करें। विदाउट डैमेजिंग द पब्लिक प्रॉपर्टी, और सार्वजनिक संपत्ति को बिना नुकसान करे हुए आप अपनी जो है प्रोटेस्ट को जारी रख सकते हैं शांति से। इट इज ऑल्सो इंपरेटिव ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट टू मेक स्ट्रिक्ट रूल। और जो है ये गवर्नमेंट पे भी निर्भर करता है कि इसके लिए जो है कुछ अच्छे नियम कानूनों की व्यवस्था करें इसके खिलाफ अगर जो वायलेंट प्रोटेस्ट होते हैं और स्ट्राइक्स होती हैं उसके लिए, ताकि जो लोग हैं वो इस नियम के कानून के हिसाब से जो है प्रोटेस्ट करें। थैंक यू करते हुए आपको अपना नाम जो है जो दिया गया है पेपर में उसको लिख देना है। इसके बाद जो सेक्शन सी है उसकी बात करें तो ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग कनेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट्स में कनेक्टिव्स गिवन है उसके थ्रू जो है आपको जोड़ना है। पहला जो है ए गर्ल हैज रिटन दिस लेटर यू सेलेक्टेड हर, और इसको हुम से जोड़ना है तो इसको हम हुम से जोड़ते हुए ए गर्ल हैज रिटन दिस लेटर हुम यू सेलेक्टेड, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपको दूसरा जो प्रश्न दिया गया है वी वांट टू नो वी आर गोइंग समवेयर, तो यहाँ पर फिर वेयर से आपको इसको यूज करना है तो वी वांट टू नो वेयर वी आर गोइंग, इस तरह से इस वर्ड को आप जोड़ देंगे। इसके बाद में सेवंथ जो क्वेश्चन है कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंसेज इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड। जैसा आपको बताया गया उस जिस दिशा निर्देश के अनुसार बताया गया उसी के अनुसार जो है इसको आपको हल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला गया है ही फेल्ट टायर्ड ही सेट डाउन टू रेस्ट। सिंपल सेंटेंस इसका बनाना है तो ही फेल्ट टायर्ड सो ही सेट डाउन टू रेस्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछेगा आई एम इन द राइट यू आर इन द रॉन्ग। तो कंपाउंड सेंटेंस में जो इसको आपको बनाना है तो आई एम इन द राइट बट यू आर इन द रॉन्ग, ये इसका कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। उसके बाद जो आठवां प्रश्न है इसकी बात करें तो फिल इन द ब्रैकेट ब्लैंक्स विद चूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। जो भी आपको ब्रैकेट में ऑप्शंस दिए गए इसमें से चूज करना है। ही इज जूनियर डैश टू मी, तो यहाँ पे डैश डैश की जगह मतलब डैश में क्या आ जाएगा टू मी आ जाएगा, तो यहाँ पे टू इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी डिड नॉट एग्री डैश मी, तो सी डिड नॉट एग्री विद मी, तो यहाँ पे विद आपका आंसर हो जाएगा। द ऑनर ऑफ द शॉप हैज डैश हिज टू सर्वेंट्स, तो यहाँ पर हो जाएगा द ऑनर ऑफ दैट शॉप हैज टर्न्ड हिज टू सर्वेंट्स, तो यहाँ पे आपका टर्न हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका पूछा गया है द प्रिजनर डैश फ्रॉम हिज गार्ड्स, तो यहाँ पर जो है आप बोलोगे कि यहाँ पर द प्रिजनर्स ब्रोक अवे फ्रॉम हिज गार्ड्स, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोक अवे आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद सेक्शन डी की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चंस फॉलो। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चंस आपको एक एक नंबर के पूछे जाएंगे, इन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देने हैं। तो पहला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है इसमें हो जाएगा व्हाट डज मुकेश लुक फॉरवर्ड टू बिकम। तो मुकेश लुक फॉरवर्ड टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है वेयर डज मुकेश लिव और व्हाट इज इट फेमस फॉर। तो मुकेश कहाँ रहता था और ये किसके लिए प्रसिद्ध था। तो मुकेश लिव इन फिरोजाबाद और इट इज़ फेमस फॉर बैंगल्स, चूड़ियों के लिए जो है ये प्रसिद्ध था। उसके बाद में तीसरा प्रश्न पूछा गया व्हाट इज़ द ऑक्यूपेशन ऑफ एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद। तो जो है हर दूसरे परिवार का फिरोजाबाद में क्या बिजनेस था या इनका क्या व्यवसाय था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेकिंग बैंगल्स, यानी कि द ऑक्यूपेशन ऑफ एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने का जो है उनका व्यवसाय था। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसकी बात करें तो इसमें आपसे पूछा गया है व्हाट इज द वेयर हैव द फैमिली स्पेंट देयर जनरेशंस। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर पैराग्राफ में आप देखेंगे फैमिली हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस वेल्डिंग ग्लासेस मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन। ठीक है, तो यहाँ तक आप जो है इसका आंसर लिख देंगे जो कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है और अभी भी आपको यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके बता दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सेज एम्पैथेटिकली, इसको बोलते हैं इंसिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इसका इंसिस्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करें तो यहाँ पर पूछा गया आपसे फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट टू ब्रेकिंग। ब्रेकिंग मतलब तोड़ना और वेल्डिंग मतलब जोड़ना, तो यहाँ पे वेल्डिंग जो है इसका अपोजिट आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया आंसर द फॉलोइंग इन 80 वर्ड्स। तो व्हाई डू यू थिंक गांधी कंसीडर द चंपारण एपिसोड टू बी टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। इसके और ऑप्शन में भी दिया गया है व्हाई वर द जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स पजल्ड एट द सक्सेस ऑफ उम्बर्टोस नोवेल द नेम ऑफ द रोज। अब ये दोनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन जो इसमें 10वां पूछा गया है उसकी बात करें तो इसमें सीधा सीधा आपको क्या लगता है कि गांधी चंपारण की घटना को अपने लिए या अपने जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखते हैं। और इसके और पार्ट में आपसे पूछा गया है अम्बटो के उपन्यास की सफलता पर पत्रकार और प्रकाशक जो है उनका जो है गुलाब नेम द रोज क्यों रखा गया था। ये था आपका क्वेश्चन और इसके आंसर्स को हम देखते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ पर जो है चंपारण एपिसोड वाज टर्न्ड पॉइंट इन गांधीज लाइफ बिकॉज हिज मेथड कंसिस्टिंग ऑफ डिसऑब्लिगेशन एंड acceptance of punishment came out successful. The whole nation came to know that they could oppose the British. The peasant became aware of their strength and they came to know that if they were united they would make the British landlords work on their own terms. तो वो जानते थे कि अगर हम एकत्रित हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे तो हम उनको अपने हिसाब से काम करवाने या अपनी शर्तों को मनवाने में कामयाब हो जाएंगे। The clear message of this episode was that Gandhi ji could not be ordered about in his own country और this was his successful attempt to mold a new free India। ठीक है, तो इस तरह से आप इस आंसर को लिख सकते हैं। इसके और पार्ट में जो आंसर है जो आपका जर्नलिस्ट वाला, तो इसको भी आप यहाँ से इस आंसर को जो है कंबाइन कर सकते हैं ड्यूरिंग हिज इंटरव्यू। तो ये आप पूरा का पूरा आंसर यहाँ तक लिख लेना और इसको अच्छे तरीके से याद भी करना है आपको। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पूछा गया हाउ डिड ऑथर स्टार्ट लर्निंग स्विमिंग। तो जो है यहाँ पे पूछा गया है कि लेखक ने तैरना जो है कैसे प्रारंभ कर लिया था, तो कैसे सीख के प्रारंभ किया था। द ऑथर पैडल्ड विद हिज वाटर विंग्स और ही वुड वॉच अदर बॉयज एंड ट्राई टू लर्न स्विमिंग बाई इमिटेटिंग दैम। तो जो है ये क्या करता था ऑथर जो है अपने पानी के पंखों के साथ जो है चप्पू चला करके सीख रहा था और साथ ही साथ दूसरे लड़कों को देख करके उनकी नकल करके तैरना सीख रहा था। ही डिड दिस 2 or 3 टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज और जो है इसने इस तरह के प्रयास को 2 से 3 बार अलग अलग दिनों में किया। दिस वे ही स्टार्टेड लर्निंग द आर्ट ऑफ द स्विमिंग और इस तरह से जो है उसने तैरने की कला को सीख लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है व्हाट वर द ऑप्शंस दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ। तो यहाँ पर सोफी किन विकल्पों की सपना देखती थी और वाई डज जेंसी डिस्करेज हर फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स, और जेंसी जो है उसे ऐसे सपने देखने के लिए क्यों जो है मना करती थी, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल सा है और यहाँ पे जो है मैंने इसका आंसर लिख दिया है, तो आप इस आंसर को यहाँ से नोट आउट कर लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पूछा गया एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टांजा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे 2 कॉन्टेक्स्ट दिए गए हैं और इसको जो है एक्सप्लेन करना है आपको। तो सबसे पहला एक्सप्लेनेशन आप जो फर्स्ट पार्ट है जो ये वाला, इस फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन आप देख लेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन दिया गया और सेकंड पार्ट जो एक्सप्लेन किया गया है वो हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो इसको आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। ये क्योंकि पोएम है तो पोएम का एक्सप्लेनेशन थोड़ा तरीके से करना पड़ता है, तो इस तरीके को आपको ध्यान रखना है और पढ़ना भी है और समझना भी है। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट है इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है तो इसमें राइट ए ब्रीफ समरी ऑफ पोएम कीपिंग क्वाइट इन योर ऑन वर्ड्स। तो कीपिंग क्वाइट से ये जो क्वेश्चन लिया गया उसकी समरी जो है आपको लिख देनी है। साथ साथ एंट जेनिफर्स टाइगर जो है इसके बारे में जो है आपको बताना है कि इसका जो आइडिया है
इसमें जो पुरुष अत्याचार के बारे में जो चित्रित किया गया विचार उसको जो है आपको एक्सप्लेन कर देना है। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर मैंने दे दिए हैं। इसका और पार्ट भी है और विदाउट और पार्ट भी है, तो और पार्ट नीचे की तरफ है और विदाउट और पार्ट जो है फर्स्ट वाला समरी जो लिखना है कीपिंग क्वाइट का, तो हमने समरी यहाँ पे लिख दिया है। और इसके बाद जो इसका और पार्ट में जो है यहाँ पर पूछा गया है जो आपका पुरुष अत्याचार को चित्रित किया गया इस पोएम में, तो वो भी मैंने यहाँ पे जो है लिख दिया गया है। तो इसको आप जरूर एक बार ध्यान से पढ़ लें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है 14th नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 22 to 25 वर्ड्स। तो माई मदर एट 66 से लिया गया है। व्हाट आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग्स, तो ये आपको बताना है वाई जो है क्यों जो है यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग्स के रूप में जो है डिस्क्राइब किया गया है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया व्हाट मैसेज डज द पोएट कन्वे थ्रू दिस पोएम, और जो है इस कविता के माध्यम से जो कवि है वो क्या मैसेज देना चाहता है, आपको एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम के माध्यम से जो है इसको बताना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन हैं, थर्ड लेवल से आपसे पूछा गया व्हाट डू यू इनफर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली, और उसके बाद और पार्ट में इसमें पूछा गया आपसे इन व्हाट वे डिड जित कलासा रिबेल टू सीव हर हेयर फ्रॉम बीइंग सिंगल। तो ये आपका मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से लिया गया है। दोनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। पहले पार्ट में जो पूछा गया है आपसे पूछा गया है सैम ने जो चार्ली को पत्र लिखे थे उससे आप क्या समझते हैं, और इसके और पार्ट में पूछा गया है कि जो अपने बालों को झुलसने से बचाने के लिए जिटकला सा ने किस तरह का जो है विद्रोह किया, किस तरह से जो है आपत्ति जताई थी, इसको एक्सप्लेन करना है। दोनों को हमने एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया है। पहला क्वेश्चन को एक्सप्लेन यहाँ पे किया गया, इसके और पार्ट को एक्सप्लेन जो हमने यहाँ पे किया हुआ है। इन दोनों क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा, आप समझ जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करें तो हु वाज टाइगर किंग और वाई डिड ही गेट द नेम, तो यहाँ पे पूछा गया है कि टाइगर किंग कौन था और उसको यह नाम क्यों दिया गया, उसका आंसर आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। कई बार ये क्वेश्चन सारे करवा चुका हूँ इसलिए इसमें टाइम एक्सपेंड नहीं करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है व्हाट वर द कॉमन फीचर ऑफ ऑल द स्टोरीज टोल्ड बाय जैक, तो जो जैक द्वारा बचाई गई सभी कहानियों में सामान्य कौन सी विशेषता थी वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका भी आंसर बहुत सिंपल सा है और कई बार हमने इसको बताया हुआ है, तो इसको आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो 17th नंबर क्वेश्चन है इसमें आपको अल्टरनेटिव्स यानी कि एमसीक्यू है और इसमें आपको एमसीक्यू के आंसर्स देने हैं। सबसे पहला इन 10 ईयर्स द महाराजा किल्ड अबाउट डेथ टाइगर्स, तो 10 वर्षों में महाराजा ने लगभग खालिस्तान बाघों को मारा था, तो आंसर आ जाएगा 17। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट 70। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है इन गोंडवाना द एनिमल फाउंड वर, तो गोंडवाना में कौन से एनिमल फाउंड होते थे, तो आंसर हो जाएगा मैमथ। ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है द वर्ड्स रिटन ऑन द कैप ऑफ द सोल्जर वर, तो यहाँ पे सीधा सीधा सैनिकों की टोपी पर लिखे शब्द कौन से थे, तो वहाँ पे टोपी में जो शब्द लिखा था वो था यूएस नेवी, तो ये ऑप्शन जो है इसके बाद में आपका करेक्ट हो जाएगा। द वाइज ओल्ड ऑल सेंट रोजर संग टू गेट हेल्प टू, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, तो गेट हेल्प टू ए विजार्ड, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसमें सीधा सीधा पूछा गया है बुद्धिमान वृद्ध उल्लू ने रोजर स्कंक को जो है किसके पास भेजा था, तो उसको एक विजार्ड के पास भेजा था, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद व्हाट डिड मिस्टर लैम्ब यूज टू मेक जेली, तो यहाँ पर मिस्टर लैम्ब ने जेली बनाने के लिए क्या प्रयोग किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा क्रैब एप्पल्स। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा, उन्हें जो है उन्होंने क्रैब एप्पल का यूज किया था। उसके बाद जो है अंतिम प्रश्न जैक्सन वाज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑफ, तो जैक्सन जो है वरिष्ठ जेल अधिकारी थे, तो कहाँ के जेल अधिकारी थे, तो विंग के जेल अधिकारी थे, तो डी विंग के जेल अधिकारी थे, ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आपका सोल्यूशन पूरे इंग्लिश पेपर का। इसके बाद जो नेक्स्ट पेपर है उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। बाकी सब्जेक्ट्स आपके कंटिन्यूस आ रहे हैं, चाहे आप आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो, साइंस में, सभी सब्जेक्ट को सॉल्व कराया जा रहा है। कमेंट जारी रखें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।